हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये कुछ आज की अपडेट्स हैं और आज है 3 जून 2021। तो ये 10, 11, 12 अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे। और इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो ये रही पहली अपडेट्स। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 891 नए केस, 1292 हुए ठीक। कांगड़ा में 216, ऊना में 104, शिमला में 100, मंडी में 87, चंबा में 89, सिरमौर में 67, सोलन में 65, हमीरपुर में 56, कुल्लू में 40, किन्नौर में 38, बिलासपुर में 31 और 29 हुई मौतें। और कुल संख्या हो चुकी है मृतकों की 3194। कुल संक्रमितों की संख्या 1,92,142। एक्टिव केस हैं 11,975। और अब तक जो है 1,76,949 हुए, 49 हुए हैं ठीक। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है कोरोना की। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही रोहतांग में बर्फबारी, शिमला समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, बिलासपुर में बरसे ओले। सुबह में 5 जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को झमाझम बारिश हुई है। रोहतांग में हिमपात हुआ है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्थानों पर नुकसान होने का समाचार भी यहाँ पर मिला है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना चाहो तो आप खुद पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का 300 रुपये, 300 से 500 रुपये तक बढ़ा मानदेय। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को लागू करते हुए राज्य की करीब 36,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी के निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी किए निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी वर्करों को प्रति माह 7300 रुपये, सहायिकाओं को 3800 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को 5200 यानी कि 5200 रुपये मानदेय मिलेगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही दोस्तों, कोरोना के मौजूदा हालात में नहीं ले सकते 12वीं की परीक्षा सीएम। तो सीबीएसई की तर्ज पर रद्द करने की तैयारी। 5 जून को कैबिनेट बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। 4 जून से सरकारी स्कूलों में ई पीटीएम शुरू होगी और पीटीएम में मिले सुझाव 5 जून को कैबिनेट बैठक में रखेंगे। हिमाचल में सरकारी और निजी स्कूलों में 1 लाख से ज़्यादा है 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है जो 12वीं के बोर्ड की क्लासेज है। सीबीएसई की तर्ज पर उन्होंने जो है सीएम जयराम ठाकुर जी ने उन्होंने आगे बढ़ने की बात यहाँ पे की है। और फैसला जो है 5 जून को कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के मौजूदा हालात में परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती। बुधवार को अपने सरकारी निवास ओक ओवर शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं करवाने या न करवाने के बारे में सरकार 5 जून को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में अंतिम फैसला लेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। एनएचएम में सीएचओ के भरे जाएंगे 940 पद। तो कोरोना के सैंपल लेने के लिए फील्ड में जाएंगे अफसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत हिमाचल प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ अफसर सीएचओ के 940 पद भरे जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून है, यानी कि लास्ट डेट है वो है 21 जून। आवेदन करने वाले भर्ती के पास ब्रिज प्रोग्राम फॉर सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का डिप्लोमा होना जरूरी है। यह डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग के बाद होना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर बीएससी नर्सिंग के बाद होना अनिवार्य है। एनएचएम से मिली जानकारी के मुताबिक स्टाफ कम होने के चलते इन अफसरों को कोरोना के सैंपल लेने फील्ड में भेजा जाएगा। भर्ती कोटे में जनरल के 396, एससी 176, एसटी 34, ओबीसी के लिए 142 सीटें रखी गई हैं। फ्रीडम फाइटर के कोटे के लिए 11, एससी 6, ओबीसी के लिए 5, आईआरडीपी में सामान्य वर्ग के 91, एससी के लिए 34, एसटी 11 और ओबीसी के लिए 34 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वैकेंसीज यहाँ पे भरी जा रही है। जो भी आपकी इनमें से क्वालिफिकेशन है किसी की, तो आप इनको भर सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। वन रक्षकों के 311 पदों पर जल्द भर्ती करवाएगा विभाग। तो मंत्री बोले हालात सामान्य होते ही शुरू कर दी जाएगी भर्ती। दोस्तों अभी कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना चला हुआ तो इस कारण आई थिंक भर्ती ये नहीं निकाल रहे हैं, रिक्रूटमेंट कोई भी नहीं निकाल रहे हैं। तो जैसे ही हालात सामान्य होते हैं तो भर्ती जो है प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग में पड़े दूसरे पदों की भर्ती का मामला सीएम जयराम से उठाएंगे। तो ये यहाँ पर कहा गया है वन मंत्री राकेश पठानिया जी के द्वारा। इन्होंने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। और यहाँ पे इन्होंने ये बात यहाँ पे कही है कि वन रक्षकों के 311 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। जैसी स्थिति
ठीक होती है वैसे ही ये जो है भर्ती फिर करवाई जाएगी। और इसके अलावा जो भी अन्य और भी वैकेंसीज हैं उनका भी सीएम जयराम ठाकुर जी को उनके समक्ष जो है ये मामला उठाएंगे, उन वैकेंसीज का भी। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, जून के बाद में बढ़ेगी वैक्सीन की आपूर्ति, जयराम तो बोले संक्रमण के मामले कम पर मौतों का आंकड़ा अभी भी ज़्यादा। प्रदेश में 31 लाख युवाओं को है वैक्सीन लगाने का इंतज़ार। तो ये भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सीएचओ भर्ती के लिए रखी गई योग्यता का नर्सों ने किया विरोध। नर्सों ने एनएचएम के मिशन निदेशक को लिखा पत्र, पुरानी व्यवस्था की मांग। तो हिमाचल यानी कि हिमाचल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में कम्युनिटी हेल्थ अफसर सीएचओ के 940 पद भरे जा रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए एनएचएम की ओर से जारी अधिसूचना में जो योग्यता अंकित है उसके विरोध में नर्सों ने एनएचएम के मिशन निदेशक को पत्र लिखा है। और यहाँ पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास ब्रिज प्रोग्राम फॉर सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का डिप्लोमा होना जरूरी है। यह डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग के बाद होना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स तो होना चाहिए। नर्सों का कहना है कि जो शर्तें यहाँ पे लगाई गई हैं वे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट जो है एक और इनकी तरफ से आई हुई है, ठीक है, इन्होंने इसका विरोध किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, एचएएस परीक्षा कोरोना के कारण आयु सीमा को पार कर गए कई अभ्यर्थी। तो राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारियों में जुटे अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने की आयु सीमा में छूट देने की यहाँ पे मांग की है, एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे मांग की है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भेजे पत्र में अभ्यर्थियों ने कहा कि कोरोना संकट के चलते कई अभ्यर्थी बीते वर्ष परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। अब उनकी आयु अधिक हो गई है, ऐसे में आयोग को कोरोना संकट को देखते हुए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देते हुए उन्हें अतिरिक्त अवसर देना चाहिए। तो ये यहाँ पर दोस्तों कहा गया है। ठीक, परीक्षा न होने से हाथ से छूट गया मौका, अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग से आयु सीमा में मांगी छूट। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने छूट मांगी है, जो एचएएस के जो फॉर्म भरते हैं उसमें एज रिलैक्सेशन इन्होंने यहाँ पे मांगी है। चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं, आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया आपको कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए क्योंकि डेली बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात कर लें कि हाँ, तो एचपीयू बीएड एंट्रेंस पेपर और बुक कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों पेपर तो मैंने अपलोड किए हैं, आपको लिखना है एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बाय भारत अपडेट्स, ठीक है। एक का मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाया था, दूसरे का मैंने किया है। 2020 वाले का मैंने वीडियो भी बनाई है और वीडियो एक दूसरी वीडियो उसमें उसका लिंक भी दिया है, ठीक है, पीडीएफ का। और 2019 वाले का मैं वीडियो ही बना पाया था, तो आप वीडियो से उसको मैनेज कर लेना। और बुक का आपको दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, बुक आपको बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है, बुक जो मैंने बताई है। और एचपी जीके और ऑल इंडिया जीके के लिए मैंने एक डीएलएड की क्लासेज ली थी, उसको आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मैंने करवाए क्योंकि क्वेश्चन तो वही रिपीट आते हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हो एचपी जीके प्लस ऑल इंडिया जीके के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लूँ कि एचपी बीएड एंट्रेंस फॉर्म में गलती ठीक कैसे करें। एक कल कमेंट आया था कि कैसे ठीक होगी। दोस्तों उसके लिए आपको आई थिंक 19 से 21 जून के बीच में आपको जो है करेक्शन की डेट्स इन्होंने दी हैं, करेक्शन आप उसमें कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो आप उसमें सुधार कर सकते हो 19 से 21 जून के बीच में, ठीक है। इसके अलावा एच पी यूजी 2015 बैच के पास चांस है क्या एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का? दोस्तों देखो, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ का तो उनके एग्ज़ाम हुए हैं, गोल्डन चांस समझ लो, स्पेशल चांस उनको मिला है। तो आई थिंक अभी दो सेकंड फोर्थ सिक्स का भी उनको मिलेगा, बट उसके लिए आई थिंक मीटिंग होती है एचपीयू में, फिर उसके हिसाब से वो फैसला लेते हैं। बट वो देंगे चांस, ऐसा मुझे लगता है कि वो चांस अभी भी उनको मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में ही उनको चांस चाहिए था। चांस चाहिए था पूरे मतलब एक ईयर में चाहिए था, मतलब कंप्लीट चाहिए था ना पूरे सेमेस्टर्स का। ऐसा थोड़ी कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ का हो गया और हो गया काम, ऐसा नहीं है। तो सेकंड फोर्थ सिक्स्थ का भी अभी नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी में आपको पूरा पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।